कंफ्यूज हो गए ना? ब्यूटी चैनल पे आए कि फाइनेंस चैनल पे? सही चैनल पे ही हो। तो ये ब्यूटी और फाइनेंस का कोरिलेशन क्या है? क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फैशन इंडस्ट्री में अपने झंडे गाड़ रही है। हाय, दिस इज प्रिया सरवैया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी डिटेल्स अबाउट नायका। नायका मतलब कि सेलिब्रेटिंग अ स्टार इन ईच वुमेन। वेल, क्या स्पेशल है इस कंपनी के बारे में? ये सबसे पहली यूनिकॉर्न है जो कि प्रॉफिटेबल है एंड आईपीओ लेके आ रही है। दूसरा, ये ओनली विमेन लेड कंपनी है एंड ये आईपीओ लेके आ रही है। एंड आईपीओ आने के बाद भी जो मेजॉरिटी होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स का रहेगा और यही स्पेशल बनाती है नायका को। वेल, आज हम इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इंडस्ट्री आउटलुक क्या है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जनरली अगर हम ई कॉमर्स कंपनी के ऑपरेशंस देखें तो इनिशियल ईयर्स में वो काफ़ी लॉसेस में रहती है। आई वुड से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉसेस। हावेवर, अगर आपने अमेजोन का पिछले मतलब Q2 का रिजल्ट्स देखा हो तो उन्होंने उनकी नेट इनकम $7.8 बिलियन से इंक्रीज हुई, विच इज सिग्निफिकेंट। अगर सिर्फ एक क्वार्टर की $7.8 बिलियन से इंक्रीज हुई है तो वी कैन इमेजिन द क्वांटम ऑफ नेट इनकम फॉर द एंटायर ईयर। वेल, यही सेम मॉडल से मेजॉरिटी ऑफ द ई कॉमर्स कंपनीज रन करती है कि इनिशियल ईयर्स में उनके सिग्निफिकेंट लॉसेस होते हैं बट यही लॉसेस उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैसिव प्रॉफिट्स देती है। तो नायका एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करती है ये समझते हैं। वेल, नायका एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे काफ़ी सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स एंड फैशन ब्रांड्स आके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। सो यहाँ से वो कमीशंस अर्न करती है। उसके अलावा वो इवन कंपनीज को स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी सर्विसेज भी देती है, वहाँ से भी उनका रेवेन्यू अर्न होता है। उसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड्स नायका के प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं ताकि उनका डिस्प्ले सबसे ऊपर रहे। इस पे भी नायका अर्न करती है। इसके अलावा वो लोग ब्यूटी कंसल्टेशंस में भी है। इसके अलावा नायका के खुद के 13 ब्रांड्स है, जैसे कि जिसमें मेजॉरिटी स्टेक कैटरीना कैफ का है, पता ही होगा आपको। उसके अलावा पीपा बेला, नायका फैशन, नायका कॉस्मेटिक्स, ऐसे करीबन 13 ब्रांड्स हैं जो कि नायका के अम्ब्रेला में फॉल होते हैं। ओके, तो अब समझते हैं कंपनी का बेसिकली डीएनए क्या है, कंपनी के फाउंडर्स कौन है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2012 में और इनके जो फाउंडर है वो है मिसेस फाल्गुनी नायर। उन्होंने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम कॉरपोरेट में स्पेंड किया हुआ है एंड उनका ड्रीम था कि बिफोर टर्निंग 50 शी वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने एट द एज ऑफ 49 इस कंपनी की शुरुआत की एंड सिर्फ 8 ही साल में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। वेल, उनके साथ साथ उनके हस्बैंड, उनके डॉटर, उनके सन भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है और ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ देता है इस कंपनी के लिए कि उनका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है इस ब्रांड को बड़ा बनाने का। इसके अलावा अगर कुछ की पॉइंट्स देखें स्पेसिफिकली इस कंपनी के बारे में तो इनका एक इन्फ्लुएंसर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बड़ा है। इवन इनका सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज ऑफ 31 मार्च 2021 को करीबन 12.6 मिलियन का उनका फॉलोअर बेस है। इसके अलावा इवन जो ऑनलाइन ब्यूटी कंसल्टेशंस होते हैं एज ऑफ 31 मार्च 2021 3.1 मिलियन मेंबर्स है जो कि इस सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। वेल, आज के टाइम में हम सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स सेल्स में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और इस कंपनी ने उस पॉइंट का बहुत अच्छे से यूज़ किया है।
इसके अलावा एक की पॉइंट जो हम देखें कि ऐसा बोला जाता है जनरली कोई भी कंपनी डिफ़िकल्टीज़ को कैसे सरवाइव करती है उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि वो कंपनी का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। जब 2020 में पूरी दुनिया में कोविड ने हिट किया था, काफ़ी सारे बिजनेसेस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, इवन नायका के बिजनेस को भी हुआ था। हावेवर क्योंकि मेजॉरिटी लोग घर पे बैठे थे तो उनको कॉस्मेटिक्स या तो फैशन ब्रांड की ज़रूरत ही नहीं थी, बट जैसे ही कोविड ने हिट किया इमीडिएटली इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज भी नायका के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दी। उनके स्टोरेज, उनके लॉजिस्टिक्स, ये सारे सिस्टम्स को उन्होंने इमीडिएटली रीडिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से नायका का रेवेन्यू ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ कोविड के बावजूद। सो ये चीज़ हमें दिखाता है कि उनके लीडर्स कितने विजनरी है, कि उन्होंने किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया। आपने पिछले 2 महीने में देखा होगा काफ़ी सारे IPOs आए, इनफैक्ट पूरे ही 2021 में काफ़ी सारे IPOs आए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है IPO के रिलेटेड समझना कि कंपनी किस मोटिव से IPO ला रही है। क्या उनका जेन्युइन इंटेंशन है ब्रांड को ग्रो करने के लिए, या फिर सिर्फ प्रमोटर्स एग्जिट करना चाहते हैं इसलिए कंपनी IPO ला रही है। नायका का पूरा बिजनेस मॉडल समझने के बाद एक चीज़ क्लियरली लग रहा है कि कंपनी डेफिनेटली एक ब्रांड को एक्सपैंड करने के लिए IPO ला रही है। उसी फैक्ट को देखते हैं कुछ नंबर्स के साथ, तो उनके फाइनेंशियल समझते हैं। अगर हम कंसिस्टेंटली 2018 से देखें तो इनके टोटल इनकम इंक्रीज हुई है, इवन टोटल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, बट उसके सामने इवन कंपनी 2018 से जो लॉस कर रही थी वो ग्रेजुअली कम हुआ है, एंड 2021 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, विच इज़ अ ग्रेट साइन कि उन्होंने जो मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है वो इनकम इंक्रीज करने के लिए किया हुआ है। हावेवर इसकी वजह से उनका प्रॉफिट इम्पैक्ट नहीं हुआ है, सो इट्स अ ग्रेट साइन। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट जो नोट करने जैसा है कि इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू न्यू कस्टमर्स से आता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से आता है। 2019 में अगर हम देखें तो इनका 55% रेवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा था। 2020 में ऑलमोस्ट 66% रेवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा था, एंड लास्ट ईयर उनका 70% रेवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है। इसका मतलब उनका कस्टमर रिटेंशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ अ ग्रेट पॉइंट फॉर एनी बिजनेस, क्योंकि कस्टमर रिटेन हम तभी कर पाते हैं जब कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर ब्रांड पे। इसके अलावा और एक पॉइंट जो नोट करना चाहिए, कंपनी का परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा है। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स मतलब कि वो जो दूसरे ब्रांड से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उसको बोलते हैं परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स डिक्रीज हो रहा है बट सेल्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब उनके जो होम ग्रोन ब्रांड्स है, खुद के ब्रांड्स है, उसका सेल बढ़ रहा है अगेन, विच इज़ अ ग्रेट साइन, जिसकी वजह से उनको और बेटर मार्जिन्स मिलते हैं क्योंकि उनके होम ग्रोन ब्रांड का सेल्स बढ़ रहा है। इवन एक पॉइंट जो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जनरली कॉस्मेटिक्स एंड फैशन इंडस्ट्री में मार्जिन्स काफ़ी हाई होते हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60% के मार्जिन होते हैं। तो ये तो एक बेनिफिट है ही, उसके साथ साथ जो इनका फोकस है अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना, दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट द कंपनी। अब अगर हम इंडस्ट्री का आउटलुक देखें तो 2019 से ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट ये 12 to 13% के CAGR से ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक पर्सनल केयर इंडस्ट्री ग्रो हुई है। इवन अगर हम फैशन इंडस्ट्री देखें
तो 2016 से 2019 ऑलमोस्ट 12% CAGR से इंक्रीज हुई, 2019 से 35% से इंक्रीज हुई है, एंड अभी से लेके 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 18% से इंक्रीज होगी। कॉस्मेटिक्स बिजनेस में नायका अपना नाम ऑलरेडी बना चुकी है, फैशन इंडस्ट्री में एंटर हो गई है, एंड दे आर डूइंग सम अमेजिंग थिंग्स, जैसे कि वो जो भी अच्छे एक्ट्रेसेस है हमारी इंडस्ट्री में उनके साथ टाई अप्स कर रही है, उनके ब्रांड्स है जो कि नायका पे आ रहे हैं। तो ये सारे पार्टनरशिप्स की वजह से उनका फैशन पोर्शन भी है, उसमें भी रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, और वही उनका जो मेजर फोकस है। अब अगर हम इनका फ्यूचर एड्रेसेबल मार्केट देखें तो जो एग्जिस्टिंग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का मार्केट है वो करीबन है 11-20 बिलियंस का, और 2025 तक जो एक्सपेक्टेड है वो है कि ये 1981 बिलियन तक जाएगा। मतलब एक ह्यूज मार्केट है जो कि नायका को अभी कैप्चर करना बाकी है, बट यही दिखाता है कि इस बिजनेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। इवन अगर हम फैशन देखें तो अभी का जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो करीबन 3,794 बिलियन का है, और जो एक्सपेक्टेड है वो है 8,702 बिलियन। मतलब इवन फैशन इंडस्ट्री में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। दूसरा जो हमारे कंट्री का सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मीडियन रेंज में है, मतलब कि 25 से लेके 38 की रेंज में है, और जनरली इसी रेंज में ब्यूटी केयर एंड फैशन ये दोनों का मेजर ट्रेंड सेटिंग होता है, जिसकी वजह से नायका को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो आई एम श्योर आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा नायका का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है और उनके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। सो ऑल इन ऑल अगर हम कंक्लूड करें तो 3-4 जो मेजॉरिटी पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला इनका ओमनी चैनल प्रेजेंस है, मतलब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही वे में ऑपरेट करती है। इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 90-95% ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू आता है, और यही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। इसके अलावा और एक चीज़ देखें कि इनका फोकस होम ग्रोन ब्रांड्स पे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उनका जो मार्केटिंग स्पेंड है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक है, क्योंकि वो काफ़ी सारे अलग अलग मीडियम्स यूज़ करते हैं अपने मार्केटिंग के लिए, जिसकी वजह से इनका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर दूसरे प्लेटफॉर्म्स और मीडियम के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, और ये एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट है। इसके अलावा जो हमने पहले डिस्कस किया कि IPO आने के बाद भी जो इनका मेजॉरिटी स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास ही रहने वाला है, और वो हमें एक और अच्छा बिलीव देता है इस कंपनी के रिगार्डिंग। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं इस कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ। हावेवर मैं ज़्यादा कमेंट तब भी कर पाऊँगी जब इसके IPO डिटेल्स आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि वैल्यूएशन क्या है और क्या सही वैल्यूएशन पे इसका प्राइस बैंड है कि नहीं है। हावेवर अगर फ्यूचर के रेफरेंस में देखें तो डेफिनेटली इट्स एन अमेजिंग कंपनी टू गो फॉर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए कि मेरे सारे ही वीडियोस जो है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन मिले। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं ले, आप अपने हिसाब से सारा स्टडी करें, बट आपको ये वीडियो एक बैकग्राउंड देगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।